हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन आप सभी का स्वागत करता हूं एडवांस प्राइस ऑप्शन चैनल में। और आज हम करने वाले हैं निफ्टी फिन निफ्टी एनालिसिस। आज था 4 अक्टूबर और निफ्टी में आज कैसे मोमेंटम हुआ है, कल निफ्टी कैसे मूवमेंट कर सकती है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि 3 अक्टूबर को हमने कुछ एनालिसिस किया था निफ्टी का, फिन निफ्टी का, क्या थे वो लेवल्स, क्या थे वो टारगेट्स। हम ये भी जानेंगे कि हमने वो टारगेट अचीव किए हैं या नहीं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो कोर्सेस है एडवांस प्राइस ऑप्शंस, बेसिक्स, एडवांस एंड प्रीमियम, उसके कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप भी करना चाहते हो एनरोल, तो आप हमारे वेबसाइट पे जाके हमारे कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं और सीख सकते हैं स्टॉक मार्केट फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस लेवल। हमारी वेबसाइट है www.advancedpriceoption.com। आप वहां जाके अपने कोर्स को एनरोल कर सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं अपना स्टॉक मार्केट का जर्नी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का निफ्टी फिन निफ्टी एनालिसिस। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, हमने कल कुछ एनालिसिस किया था, कुछ टारगेट दिए थे, कुछ लेवल दिए थे। पहले हम ये जानते हैं कि वो लेवल्स और टारगेट क्या थे। आइए देखते हैं। गैप डाउन में हमारी दूसरी कंडीशन रहेगी, अगर गैप डाउन ओपन होता है हमें नीचे साइड ट्रेड लेना है। हमारे टारगेट रहेंगे 19,444, 19,411 और उसके बाद 19,399। ये टारगेट आपको मार्क करके रखने हैं। जैसे कि आपने वीडियो में देखा, हमने आपको कल बताया था कि अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है तो हमें कैसे ट्रेड करना है। हमने कहा था कि अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है तो हमारे टारगेट रहेंगे 19,444, उसके बाद 19,411 और तीसरा टारगेट था हमारा 19,399। तो अभी हम देखेंगे कि हमारे वो टारगेट जो हमने कल दिए थे वो हिट हुए हैं या नहीं। आज निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ और जैसे ही मार्केट गैप डाउन ओपन होता है हमारे पहले ही दो कैंडल में अपने टारगेट अचीव कर लिए थे। जैसे कि आप देख पा रहे हो 19,444 और 19,411 और 19,399, राइट। जैसे कि हमने कहा था कि कोई भी ट्रेंड अगर हमें पहचानना है, चाहे वो बुलिश चाहे वो बेरिश, तो हमें ये देखना है कि मार्केट लगातार गैप डाउन ओपन होते हुए ओपन होगा, राइट। सो जैसे आप देख रहे हो वापस से गैप डाउन ओपन होना शुरू हो गया है मार्केट और यही ट्रेंड जो है कंटिन्यू है बेरिश साइड का, राइट। सो अभी आज का जो लो था वो 19,333 का था। तो अब हम जानेंगे निफ्टी कल कैसे मूवमेंट कर सकती है। तो चलिए देखते हैं कि निफ्टी कल कैसे मूवमेंट कर सकती है। आज मार्केट ने जहां पे ओपन किया था लगभग मार्केट गिरने के बाद रिकवर हुई है और वहीं पे क्लोज हुई है जहां पे हमारी ओपनिंग थी आज की। तो आज का जो ट्रेंड है ये बताता है कि 19,300 के आसपास बुल्स की मौजूदगी है और इतने जल्दी बुल्स लोग अपनी पकड़ नहीं छोड़ने वाले मार्केट, और इसलिए बुल्स अपनी पकड़ अभी तक बनाए हुए हैं 19,300 पे और ये इतनी जल्दी ये लेवल्स तोड़ने देंगे और इतनी जल्दी ये लेवल्स बुल्स तोड़ने नहीं देंगे। अगर मार्केट वापस से कल की तरह बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ तो हो सकता है कि कल जो हमने ट्रेंड देखा हम कल भी वैसा ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हमें कैसे ट्रेड करना है। निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होकर कंसोलिडेशन करके प्राइस एक्शन करके नीचे गिरती है तो हमारा टारगेट रहेगा 19,411, 19,366, 19,333। अगर इन तीनों लेवल को भी ब्रेक करने के बाद मार्केट और नीचे गिरती है, हमारे टारगेट रहेंगे 19,299 और 19,255। आइए अब जानते हैं अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होके कंसोलिडेशन करके ऊपर की तरफ ब्रेक करता है मार्केट तो हमारे टारगेट क्या रहेंगे। हमारा टारगेट रहेगा 19,477, दूसरा 19,511। अभी हमें देखना यह है कि 19,511 के आसपास हमारा कल का लो था। अगर यहाँ पे आने के बाद कोई निगेटिव कैंडल बनाता है तो हमें वापस से सेल साइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है, राइट। लेकिन अगर 19,511 को ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो हमारे आगे टारगेट रहेंगे 19,555 और 19,588।
आइए अब देखते हैं कि निफ्टी अगर गैप अप ओपन होता है तो हमें कैसे ट्रेड करना है। अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो देयर इज चांस कि हमें पहले सेल ऑफ देखने को मिल पाए। तो हमारे टारगेट क्या रहेंगे? हमारे टारगेट रहेंगे 19,477, उसके बाद 19,444, और यहाँ पे आके कंसोलिडेट करके वापस से प्राइस एक्शन बना के नीचे गिरा तो हमारे टारगेट रहेंगे 19,411, 19,399 और 19,333। ये लेवल्स आपको कल देखने को मिल सकते हैं, आप इसे नोट करके रखिए। अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है और प्राइस एक्शन करके नीचे गिरता है और हो सकता है कि प्रीवियस डे क्लोजिंग, मतलब ये जो क्लोजिंग था 19,444, इसके आसपास आके कंसोलिडेशन करे, कोई प्राइस एक्शन बना के बुलिश कैंडल पैटर्न बना के ऊपर निकले तो हमारे टारगेट रहेंगे 19,477, उसके बाद 19,511, उसके बाद 19,555। सो ये लेवल्स आपको मार्क करके रखने हैं, हो सकता है कल आपको देखने को मिल सके। ये अब जानते हैं निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हमें कैसे ट्रेड करना है। वेल, अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट में ट्रेड करना थोड़ा ट्रिकी सा हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो एक स्विंग यहाँ पे है और एक स्विंग यहाँ पे है, राइट। तो पहले हमें ये तय करना है कि मार्केट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक जा सकती है। तो इसलिए हमें पर्टिकुलर एक लेवल पे आके देखना है कि मार्केट वहाँ पे कंसोलिडेट करके क्या प्राइस एक्शन बनाती है। इसलिए गैप डाउन ओपन होने के बाद हम डायरेक्टली कोई ट्रेड नहीं लेंगे, चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, राइट। हम ये वेट करेंगे अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है और उसके बाद स्लोली आके प्रीवियस डे लो के आसपास, मतलब 19,033 के आसपास आके कोई कंसोलिडेशन करे और प्राइस एक्शन बना के नीचे तोड़े तो हमारे टारगेट रहेंगे 19,299, 19,255 और 19,211। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद हो सकता है कि नीचे आए और प्रीवियस डे लो के आसपास, मतलब 19,033 के आसपास आके कोई बुलिश प्राइस एक्शन बनाए और ऊपर निकले मार्केट तो हमारे टारगेट रहेंगे 19,399, उसके बाद 19,444 और उसके बाद टारगेट रहेगा 19,511। सो ये लेवल्स आपको मार्क करके रखने हैं, हो सकता है आपको कल देखने को मिल सके। सो फ्रेंड, ये था हमारा निफ्टी एनालिसिस। अब हम जानेंगे कि फिर निफ्टी में कल क्या मोमेंटम हो सकता है। आइए चलते हैं और देखते हैं। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने कुछ लेवल्स दिए थे कल फिर निफ्टी में और कुछ टारगेट दिए थे। सबसे पहले देखते हैं कि क्या लेवल्स थे और क्या टारगेट थे। आइए देखते हैं। अगर गैप डाउन ओपन होता है उसी लेवल पे और कंसोलिडेट होता है मार्केट और प्राइस एक्शन करके नीचे गिरता है तो ये पूरे बुल्स, जो लोग जिन्होंने आज मार्केट को होल्ड किया था, ये भाग जाएंगे और हमें नीचे के साइड अच्छे खासे टारगेट मिलेंगे। जैसे पहला टारगेट रहेगा हमारा 19,611, उसके बाद 19,588, उसके बाद 19,555। ये 3 टारगेट आपको हो सकता है देखने को मिले। जैसे कि आपने वीडियो में देखा, हमने कल बताया था कि फिर निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होती है तो हमें कैसे ट्रेड करना है और क्या लेवल्स होने चाहिए, क्या टारगेट होने चाहिए। हमने कल क्लियरली बताया था कि अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हमारे टारगेट रहेंगे 19,611, उसके बाद 19,588 और तीसरा टारगेट था 19,555। जैसे कि आप देख पा रहे हो फ्रेंड, हमने सिर्फ पहले ही 2 कैंडल में अपने तीनों टारगेट को अचीव कर लिया था। तो फ्रेंड, आपने देखा कि निफ्टी और फिर निफ्टी में हमने जो भी टारगेट दिए, हमारे वो सारे टारगेट हिट हुए हैं, राइट। सो आप भी करना चाहते हैं ऐसा सटीक एनालिसिस तो आपको एडवांस प्राइस ऑप्शन का कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, जो हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। वेबसाइट है www.advancedpriceoption.com। आप उस वेबसाइट पे जाके हमारे कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं। एडवांस प्राइस ऑप्शन ये जो कॉन्सेप्ट है, ये प्रीमियम और एडवांस 2 कोर्सेज में अवेलेबल है। तो अगर आपको एडवांस प्राइस ऑप्शन में कॉन्सेप्ट सीखना है तो आपको इन 2 में से किसी एक कोर्स को एनरोल करना पड़ेगा। साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे लोग स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं कि कहाँ से शुरुआत करें। तो आप हमारे बेसिक कोर्स को भी ज्वाइन करके स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक कोर्स सीख के काफ़ी कुछ नॉलेज गेन कर सकते हो और आप अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो आप अभी जाइए हमारे वेबसाइट पे और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का फिर निफ्टी एनालिसिस।
तो चलिए चलते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं फिन निफ्टी कल कैसे मूवमेंट कर सकता है। फिन निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है, कंसोलिडेशन करके प्राइस एक्शन बना के नीचे गिरता है, तो हमारा टारगेट क्या रहेंगे? हमारा टारगेट रहेंगे 19,588, उसके बाद 19,555, तीसरा 19,511 और चौथा 19,488। राइट, सो ये लेवल आपको मार्क करके रखने हैं, हो सकता है हमें कल देखने को मिल सके। फिर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, कंसोलिडेशन करके प्राइस एक्शन करके ऊपर निकलता है, तो हमारा टारगेट क्या रहेंगे? हमारे टारगेट रहेंगे 19,633, 19,666, उसके बाद 19,678। अब हम देखेंगे अगर फिन निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो हमें कैसे रेट करना है। वेल, अगर फिन निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो देयर इज अ चांस, क्योंकि ये जो प्रीवियस डे लो था 19,655, यहाँ से जो सेल अप आया है वापस, आप देख रहे हो एक रिजेक्शन आया है यहाँ पे, तो वैसे ही कल अगर गैप अप ओपन होता है तो यहाँ से डायरेक्टली सेल आ सकता है, तो आप डायरेक्टली सेल भी कर सकते हैं यहाँ पे। और हमारा टारगेट क्या रहेंगे? हमारा टारगेट रहेंगे 19,611, 19,588, 19,555 और आखिरी टारगेट रहेगा 19,511। हो सकता है कल फिन निफ्टी गैप अप ओपन हुए, उसके बाद थोड़ा सेल अप आने के बाद प्रीवियस डे क्लोजिंग मतलब 19,611 के आसपास आके कंसोलिडेशन करे और प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकले, तो हमारे टारगेट क्या रहेंगे? तो हमारे टारगेट रहेंगे 19,555, 19,678 और 19,699। ये हमें ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो आप इसे मार्क करके रखिए, हो सकता है आपको कल देखने को मिल सके। आइए अब जानते हैं फिन निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हमें कैसे रेट करना है। वेल, फिन निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हमें देखना है कि फिन निफ्टी प्रीवियस डे लो मतलब 19,533 के आसपास आके कंसोलिडेट करे, प्राइस एक्शन बना के अगर नीचे गिरता है तो हमारा टारगेट क्या होंगे? हमारा टारगेट रहेंगे 19,488, 19,455 और 19,411। गैप डाउन में हमारा दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है कि कल अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन हो और प्रीवियस डे लो के आसपास आके कंसोलिडेशन करना स्टार्ट कर दे और प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकले, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे बुल्स अवेलेबल है, तो हो सकता है यहाँ पे वापस अपने बुल्स अपना पावर दिखाए और यहाँ से वापस मार्केट को ऊपर लेके जाए। तो ऐसे केस में हमें जो टारगेट्स है वो रहेंगे, हमारा टारगेट 19,588, उसके बाद 19,611, उसके बाद 19,633 और आखिरी 19,666। सो ये आपको मार्क करके रखने हैं। राइट, सो फ्रेंड, ये था हमारा अच्छा निफ्टी फिन निफ्टी एनालिसिस। आई होप ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको एडवांस प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट सीखना है या फिर आपको करनी है स्टॉक मार्केट में जर्नी, लेकिन सोच रहे हो कि कहाँ से शुरुआत करें, तो आप हमारे वेबसाइट पे जाके उन कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग जर्नी। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड।